वेलकम अगेन ज्ञान कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको बैंक पीओ के सिलेबस के बारे में डिटेल में समझाना चाहूँगी कि बेसिकली बैंक पीओ में अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसका होल सिलेबस क्या है, और मतलब कि रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने चाहिए, या मैथ्स में, या इंग्लिश में, या जीएस में। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे आज एक और बार इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी ज्ञान ट्री कोचिंग को। ओके, देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपको बताना, क्योंकि देखिए अगर हम पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि टाइम कम है, और ये भी जानना जरूरी है कि सिलेबस में कौन से चैप्टर्स है जिसकी ज़्यादा वेटेज है और वो इम्पॉर्टेंट है बैंक पीओ के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो इसी के लिए मैं आपको इंग्लिश सिलेबस के एक एक चैप्टर्स के बारे में बताना चाहूँगी। ओके, देखिए, अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करूँ, चाहे मैथ्स की चाहे रीजनिंग की, जो कि बैंक एग्जाम से रिलेट करता है पूरा कंप्लीट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बैंक पीओ की प्रिपरेशन करते हैं इसमें 3 स्टेज होते हैं: फर्स्ट प्री, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। ओके, अब प्री जो है वो एक तरीके से फिल्टर का काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कैंडिडेट्स होते हैं जहाँ पे एक होड़ होती है कि मतलब सबको मतलब बैंक पीओ बनना है, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हर कोई बैंक पीओ नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर जिसके अंदर काबिलियत है और अपने आप को प्रूव भी करना है तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। इसी के रिगार्डिंग में इंग्लिश में प्रीलिम्स की जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, इसका पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऐसे अगर मैं रीजनिंग में आऊँ तो 35 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट्स होते हैं एंड 35 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, क्वांट में भी क्या होता है, 35 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट्स होते हैं। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि अगर 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के आते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि होता है 0.25। अब इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या आता है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट टॉपिक इन इंग्लिश फॉर बैंक पीओ, पैरा जंबल्स। ज़्यादातर बच्चे इसे स्किप करते हैं, मैं भी कहूँगी कि आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश में इतनी आप एवरेज स्टूडेंट हैं इंग्लिश में तो। दूसरा क्या है, कंप्रीहेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एंड मेंस दोनों ही के लिए, दोनों एग्जाम को कवर करने के लिए कंप्रीहेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम आप कंप्रीहेंशंस कैसे अपना मतलब अच्छा कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इसको। दूसरा क्या है, क्लोज टेस्ट ईजी, 5 नंबर का आता है प्री में, एंड मेंस में 5 से 15 के बीच में भी आ जाता है। दूसरा क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे फिलर्स भी बोलते हैं, जो कि सिंगल, डबल एंड 3 ट्रिपलेट इस फॉर्म में भी आता है, और जो कि इजी होता है, कभी ग्रामर बेस्ड होता है, और मतलब टेंस ग्रामर बेस्ड ही ऑलमोस्ट फिलर्स रहते हैं। दूसरा क्या है, एरर डिडक्शन। एरर डिडक्शन में क्या होता है, जितने भी जैसे आपके मतलब ग्रामर्स बेस्ड जो चैप्टर्स जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस एंड अदर्स एक्सेट्रा, जो भी रिलेट करता है ग्रामर से, वो सारी चीज़ें इनमें कवर कर दी जाती है। और सिक्स्थ क्या है, सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन भी कुछ मतलब एक आपको कंप्लीट सेंटेंस दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि एक जगह पे ही एरर होगी, तो उसे आपको फाइंड आउट करना है कि वो एरर है क्या। वो भी ग्रामर बेस्ड होता है, या तो वो अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड होता है। ओके, पर ग्रामर बेस्ड ही आता है। दूसरा क्या, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर रीड करेंगे या अदर न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी वोकैबुलरी में पता चल जाएंगे, और उसके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स भी आपको पता चल जाएंगे। अगर मैं दूसरा बात करूं जो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसके चांसेस क्या होते हैं बैंक पीओ में आने के, बहुत कम होते हैं, बट समटाइम्स कभी कभी मतलब पैराजम वो कंप्रीहेंशंस में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी मेंस में, प्री में नहीं। अगर मैं 10 बात करूँ, ईडियम एंड फ्रेजेस, ये जितने भी क्लैरिकल एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैंक पीओ में भी समटाइम्स पेपर का लेवल अगर इजी आता है तो इसमें ये इंक्लूड हो जाता है।
अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप सभी को पता है मैथ्स में तो हर कोई मतलब मैथ्स से तो हर कोई ही डरता है, लेकिन ये क्या है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। अगर कोई बच्चा जितनी प्रैक्टिस करता है उसकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग होती है। और इस प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, डेली टाइम देना पड़ता है। तो मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए पहला क्या है, बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं, बोर्ड मास जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब का ही कॉम्बिनेशंस बनकर मतलब पूछा जाता है। क्लर्क में तो 5 से 10 नंबर तक का भी आ जाता है। पीओ में क्या होता है, 5 से 5 नंबर का ही वेटेज रखता है, उससे ज़्यादा नहीं रखता। ठीक है, दूसरा क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी काफ़ी तरह की होती है, रॉन्ग एंड मिसिंग। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पेपर को हार्ड बनाना है तो रॉन्ग, अगर इजी बनाना है पीटी को तो मिसिंग दे देंगे। लेकिन आपको दोनों तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं तो। अब तीसरा क्या है, इक्वेशंस। इक्वेशंस लग रहा होगा मतलब इजी है, लेकिन एल्जेब्रिक 9th और 10th में जो होते हैं एक्स एंड वाई, इनमें कंपैरिजन करके किसकी वैल्यू ग्रेटर है एंड इक्वल है या नो, मतलब कांट से, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। फोर्थ क्या है, मैथमेटिकल पजल्स। ठीक है, एंड फिफ्थ क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशंस। और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। प्री के लिए क्या है, ये 5 से 10 के बीच में आता है, लेकिन मेंस में इसकी तो वेटेज ही है। अर्थमेटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसी से इसकी डीआई बन जाती है। जैसे टाइम इन वर्क ले लीजिए एंड पार्टनरशिप ले लीजिए एंड अदर्स चैप्टर्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, जितने भी चैप्टर्स है उससे डीआई बन जाती है। अगर कोई आप किसी 2019 का, 2018 या 2017 का मेंस का डीआई उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की डीआई आती है। ठीक है, लेकिन डीआई जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें 3-4 चीज़ें देखी जाती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की नीड होती है। अगर पीटी में आएगा तो सिंपल होगा, जैसे कि पांच कंपनी है, उनका इतना प्रोडक्शन है तो उनका एवरेज निकालिए, तो एवरेज तो निकालना आपने सीखा ही है, तो उसके लिए कि आपको एडिशन करने का क्या रूल है, फास्ट तरीके से कैसे कैसे, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है डीआई में। ठीक है, देखिए अगर 6th की बात करूँ तो डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर इससे डरते हैं, लेकिन इसमें हमें डरने की भी ज़्यादा नीड नहीं होती। अगर आपके पास टॉपिक पे कमांड है तो आप इसको क्या है कि विद इन कुछ सेकंड में सॉल्व करके रफ एंड वे में आप कंपेयर कर सकते हो, जल्दी से निकाल सकते हो, इसमें ज़्यादा नीड नहीं होती कैलकुलेट करने की। दूसरा क्या है कि प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही मतलब टफ चैप्टर है। ज़्यादातर बच्चे से क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो इसको क्या है कि बेहतर ये है कि आप इसे प्रैक्टिस करें, इसकी नॉलेज लेके रखें, ये क्या एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। दूसरा क्या है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, ये तीनों क्या है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि बैंक पीओ के क्वांट एप्टीट्यूड में बनते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सभी। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लेकिन क्या होता है, चॉइसेस आ जाते हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क कर लिया है तो मतलब बोट एंड स्ट्रीम में मतलब वो उससे रिलेटेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हम जब 35 नंबर का मतलब पीटी का जब क्वांट का पेपर बनता है तो जरूरी नहीं कि सभी चैप्टर से आएंगे। अगर कुछ चैप्टर्स क्या तो चॉइस, अगर इस चैप्टर से लेंगे तो हमें ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, रेस एंड गेम्स, एजेस, मैंसुरेशंस एंड नंबर सिस्टम्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको सभी चैप्टर्स के एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स है, आपको हर चैप्टर्स के टॉपिक का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेके चलनी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में डेली लाना पड़ेगा, जैसे डीआई है, टाइम एंड वर्क है, एजेस है, एवरेज है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो ये जो चैप्टर्स है आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते, काफ़ी हॉट टॉपिक्स है ये सारे। एलसीएम एचसीएफ कभी समटाइम्स क्लर्क में पूछ लो तो पूछ लो, लेकिन अब ये इस टाइप के इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अब देखिए रीजनिंग, रीजनिंग क्या है कि सबके आप मोस्ट मतलब कहते हैं ना बहुत ही मतलब फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट सिलेबस होता है।
किसी भी बैंक के कैंडिडेट का, क्योंकि ये काफ़ी इजी स्कोरिंग और मतलब कि मतलब एफर्टलेस होता है। ज़्यादा हमें बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसकी खासियत सबसे बड़ी बात तो यही होती है। इसलिए रीजनिंग क्या होता है, किसी भी कैंडिडेट का सबसे वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट है और स्कोरिंग भी है। अगर आपने एक बार इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस कर ली तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हैं। इट इज़ 100% गारंटी। देखिए रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशंस चैप्टर है, डायरेक्शन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स। अब ये क्या है, जो सिलॉक्स जो है उसमें क्या है 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, चाहे वो क्लर्क हो या पी हो। ऐसे ही इनइक्वालिटी उसमें भी क्या होता है कि 3 या 5 इतने नंबर का ही तो क्वेश्चंस आएगा। और ये स्कोरिंग भी है। ये सारे क्या है, रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक है जिनकी 10 से 15 वेटेज होती है, जैसे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखिए पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर 35 नंबर का रीजनिंग का सेक्शन आता है तो उसमें से 20 या 25 तो पजल्स एंड सीटिंग से होता है। जैसे मान लो 2 पजल आ गई तो 2 सीटिंग 5-5 के, तो 20 तो ऐसे के लेगा, 15 बचे। 15 जो होंगे मिसलेनियस से, जो कि डायरेक्शंस हो सकता है, ब्लड रिलेशंस हो सकता है, मतलब डाटा सफिशिएंसी से आ सकता है और अदर्स डायरेक्शन से आ सकता है, इन सब चीज़ों से आ सकता है। ठीक है, लेकिन इनपुट और आउटपुट अगर समटाइम्स कभी पीटी में आ जाता है, लेकिन ये मेंस का सिलेबस है, पीटी में नहीं आता। ठीक है, और ऐसे ही डाटा सफिशिएंसी है, अगर पीटी में आएगा तो लेवल 1 का आएगा इजी, जिसे आपको मतलब देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये मतलब सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑप्शन से ही आप समझ जाएंगे, ऑप्शंस का ही खेल है इसमें खेलना। अल्फा न्यूमेरिक क्या है, ये क्लैरिकल बेस्ड है, पीओ में आने के चांसेस इसके कम होते हैं। लेकिन आपको सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। देखिए दूसरा क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग, पेयर फॉर्मेशंस, वर्ड फॉर्मेशन, ओड वन आउट, मैथमेटिकल इनपुट, ये सब चीज़ें क्या है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है तो ये मेंस में रीजनिंग आती है। अगर एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की बात करें तो वो मेंस में आता है क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशंस एंड अदर एक्सेट्रा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन सब चीज़ों के। ठीक है, अब ये क्या पेयर फॉर्मेशन ये एसएससी में आ जाता है, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ सी टाइप का भी कुछ भी दे सकता है। तो पेयर फॉर्मेशन, वर्ब फॉर्मेशन, ये इजी तुच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओड वन आउट एंड मैथमेटिकल इनपुट, ये सब भी। अब देखिए कोडेड, अब ये क्या, कोडेड इक्वेशन, एनालॉजी, रैंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, असम्पशंस, ये सारे क्या मेन से है, प्री में इसमें नहीं आता, लेकिन ये बैंक पीओ का पूरा सिलेबस, प्री एंड मेन सबको लेकर। ठीक, अब देखिए इसमें आर्गुमेंट, कॉज ऑफ एक्शंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस एंड कॉजेस एंड इफेक्ट, ये टोटल मतलब कि 25 मैथ्स में है तो 25 रीजनिंग में भी है, जो कि आपको कम से कम हर एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और बेसिक से लेकर उसका लेवल, जैसे बोलते हैं ना, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक, ताकि आपका एकदम पीटी के साथ मेंस भी तैयार हो। मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ज्ञान ट्री कोचिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब ये है क्या, किस तरीके से तैयारी करवाता, वो हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हो गया था। लेकिन आज का जो था ज्ञान ट्री कोचिंग में आपको सिलेबस के बारे में बताया गया कि अगर बैंक पीओ की तैयारी करते तो उसका सिलेबस क्या था। तो आप इस सिलेबस की मतलब कि लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, राइट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एनालाइज करना है प्रीवियस पेपर को देख के कि पीटी में कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और फिर मेंस के लिए कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, और मतलब कि अगर आपको, जब आप यहाँ पे क्लासेस लेंगे तो आपके जो डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ें फैकल्टी के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस।